नमस्कार बच्चों, मैं मनोज सोनी ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लॉक के बारे में पढ़ा है, 2 सेगमेंट पढ़े थे, मिरर और एंगल्स के बारे में। तो जो हमारा तीसरा सेगमेंट होगा बच्चों, तीसरा सेगमेंट हमने बताया था कि हम लोगों टाइम्स के बारे में पढ़ना है। क्लॉक में आपको जो पहला सेगमेंट पढ़ा चुके हैं वो मिरर का है। दूसरा सेगमेंट बच्चों आपको पढ़ाया है एंगल का, और जो तीसरा सेगमेंट आप लोग आज पढ़ेंगे वो टाइम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइम में आपको बता दें कि कितने टाइप्स होते हैं, तो इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो समपाती से, या ओवरलैपिंग ऐसे कह सकते हैं। या फिर दोनों सुइयां मिलने से रिलेटेड, मिलनेपन, या फिर एक ही दिशा। अब यहां पर दोनों सुइयां मिलने के केस में आपको थीटा बराबर 0 डिग्री समझना है। हम आपको कंफर्म कर देंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, ये पहले आपको बता दे रहे हैं। दूसरा जो पोर्शन पूछा जाएगा अपोजिट से, विपरीत। विपरीत में बेटा थीटा बराबर 180 डिग्री कोण होगा। तीसरा जो होगा समकोण, थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आपको 3 पोर्शन में क्वेश्चन बनेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री में यहाँ पर समपाती भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में, ओवरलैपिंग, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या मिलने पर, या फिर पूछा जा सकता है कि एक ही दिशा में दोनों सुइयां कब हों। विपरीत में बच्चों आपको पता है कि थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, और समकोण में पता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे देते हैं। घड़ी में 12 पॉइंट्स होते हैं। अब आपको यहां पर पता है कि ये हमारी छोटी वाली सुई घंटे की सुई है और बड़े वाली सुई मिनट की सुई। सेकंड की सुई को हम यहां पर डिनोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है हमें। यहां पर मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों सुई इंडिकेशन कर रही हैं 12 पर, यानी कि इस समय हमारी घड़ी में 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मिनट की सुई 12 से चलकर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मिनट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट को या इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो टाइम में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत कम समय में और बहुत सटीक आंसर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारी घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों सुइयां 12 पर हैं। तो मिनट की सुई की बात करें बच्चों, मिनट की सुई 12 से चलकर एक सर्किल कंप्लीट करते हुए 12 पर पहुंचेगी, तो इसने कितने मिनट का सफर तय किया? इसने कितने मिनट का सफर तय किया? हमारा मतलब यह है कि अगर मिनट की सुई 12 से चलकर एक सर्किल कंप्लीट करते हुए 12 पर पहुंचेगी तो कितने मिनट का सफर तय करेगी? 60 मिनट का सफर तय करेगी। उसी 60 मिनट में घंटे की सुई एक पर पहुंचेगी। पहले घंटे की सुई 12 पर थी, अब घंटे की सुई 1 पर पहुंची, यानी कि घंटे की सुई 12 से चलकर 1 पर पहुंचने पर इसने कितने मिनट का सफर तय किया बच्चों? 5 मिनट का सफर तय किया।
और जैसे यहाँ पर घंटे की सुई 12 चलकर 1 पर पहुंची तो इसने 5 मिनट का सफर तय किया। यानी कि मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है, उसी 1 घंटे में घंटे की सुई 12 से चलकर 1 पर पहुंचने पर 5 मिनट का सफर तय करती है। यानी कि इस घंटे की सुई की अपेक्षा बच्चों दूसरे मार्कर से हम आपको डिनोट करके दिखा दे रहे हैं। ये जो घंटे की सुई है 1 से यहाँ के लिए आपको बता रहे हैं कि घंटे की सुई 12 चलकर 1 पर पहुंची है तो उसने 5 मिनट का सफर तय किया है। तो यानी कि घंटे की सुई की अपेक्षा मिनट की सुई कितनी अधिक दूरी तय करेगी? 55 मिनट की अधिक दूरी तय करेगी। यानी कि मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है और घंटे की सुई 1 मिनट में 5 मिनट की दूरी 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो इस घंटे की सुई की अपेक्षा मिनट की सुई 1 घंटे में 55 मिनट की दूरी अधिक तय करेगी। मिनट की सुई 1 घंटे में 55 मिनट की अधिक दूरी तय करेगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 60/55 तो कितना आया? 12/11। कंफर्म हो पा रहा है? यानी कि ये जो 12/11 है मिनट दूरी है। मिनट दूरी क्या है? मिनट दूरी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर आपने इसको समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व करोगे, ये गारंटी लेते हैं हम, विश्वास रखो। यहाँ पर मिनट दूरी का पर्पज ये है, मिनट दूरी की डिफिनेशन ये है कि ध्यान से सुनिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से 12/11 की अधिक दूरी तय करती है। मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में 12/11 की अधिक दूरी तय करती है। समझ पा रहे हैं? मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से 12/11 की अधिक दूरी तय करती है। ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर थीटा बराबर, पहले केस में आपको बताया था थीटा बराबर 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री का पर्पज ये है कि जैसे हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि जैसे कि हमारी 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन ये बोला गया 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे। कब आपस में मिलेंगे बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कब आपस में मिलेंगे इसका ये मतलब है थीटा बराबर 0 डिग्री। जब सुइयां या कोई भी व्यक्ति आपस में मिलता है या दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं तो दोनों के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको रब करके आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। आपको यहाँ पर मिनट दूरी लिख दे रहे हैं, मिनट दूरी 12/11। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे। तो जब कब आपस में मिलेंगी तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले घड़ी में तो 3 बजेगा बच्चों। अब दोनों सुइयां आपस में मिलने की अगर बात हो रही है तो मिनट की सुई 12 से चलकर 3 पर आई है या फिर 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं आपस में मिलेगी। आपस में मिलने का ये मतलब है कि जैसे ये हमारी घंटे की सुई है बच्चों और ये हमारी मिनट की सुई है, तब इस केस में थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हूँ, ओवरलैपिंग हो, संपाती बना रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले घड़ी में बच्चों 3 बजेगा, 3 बज गए।
तब यहाँ पर मिनट को टिक टिक करते हुए आगे बढ़ेगी, तब कहीं 3 और 4 के बीच में मिलेगी। अभी आपको यहाँ पर बताना है कि अगर हमारी घड़ी में इस टाइम 3 बज रहे हैं तो मिनट की सुई 12 से चलकर 3 मिनट यानी 12 से चलकर 3 पॉइंट तक यानी 15 मिनट का सफर तय करेगी, तब कहीं 3 और 4 के बीच में मिलेगी। जब 3 और 4 के बीच में मिलेगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 से चलकर 3 पर कन्फर्म दूरी तय कर रही है। कन्फर्म मतलब कि 12 से चलकर 3 पॉइंट पर आने के लिए इसने कन्फर्म दूरी तय किया है। 3 पर आएगी, उसके बाद में 3 और 4 के बीच में मिलेगी। और जब 3 और 4 के बीच में मिलेगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मिनट की सुई 12 से चलकर टिक टिक करते हुए 3 पर आएगी, तब कहीं 3 और 4 के बीच में मिलेगी। तो सिर्फ हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कितनी कन्फर्म दूरी तय कर रही है। तो बच्चों कितनी कन्फर्म दूरी तय कर रही है? 3 तक। 12 चलकर 3 पर आने पर इसको कितने मिनट का सफर तय करना पड़ा बच्चों? मिनट की सुई 12 चलकर 3 पर आई। क्वेश्चन बोला गया 3 बजे और 4 बजे, तो सबसे पहला टाइम क्या दिया गया? 3 बजे। और जब 3 बजे की बात हो रही है तो यहाँ पर मिनट की सुई 12 चलकर 3 पर आएगी। हमेशा 12 चलकर की वो सुइयाँ बोला जाएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बोला जाएगा पहले टाइम को हम लोग लेंगे। तो 12 से चलकर 3 पर आई है तो इसने 15 मिनट की कन्फर्म दूरी तय की। अभी हमने बताया मिनट दूरी की मिनट दूरी क्या है कि मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से 12/11 की अधिक दूरी तय करती है। अगर इसने 15 मिनट का सफर तय कर लिया, 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन है बच्चों, तो 15 गुणे 12/11 और आपका आंसर कंप्लीट है। 15 गुणे 12/11 जैसे करेंगे तो यहां पर 15 गुणे 12/11 इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो 15 गुणे 12/11 कितना आएगा? यानी कि 16 सही 4/11। 16 सही 4/11 आपका आंसर आ रहा है, 16 सही 4/11। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा पहला टाइम कौन सा दिया गया बच्चों? 3 बजे। 4 बजे तो देगा नहीं। 4 बज का 16 सही 4/11 वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 4 बज का 16 सही 4/11 यानी 4 को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन में उसी को हमें नोट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 3 बज का 16 सही 4/11, ये हमारा आंसर है। जब भी यहां पर आपस में मिलना यानी थीटा बराबर 0 डिग्री के केस में होगा तो यहां पर जो भी टाइम दिया गया होगा उसके पहले वाले टाइम को उससे यहां पर जैसे 3 बजे दिया गया है तो यहां पर 12 चलकर 3 पर आएगी तो 15 गुणे 12/11 15 गुणे 12/11 कैलकुलेट कर दीजिएगा। 3 बज का 16 से 4/11 आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा इसको हमेशा मिक्स नंबर में लेके जाना है, आपको दशमलव में या पॉइंट्स में ले जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब जैसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर लें, 7 बजे और 8 बजे के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे आएगा 7 बजे और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब संपाती होंगी, कब ओवरलैपिंग होंगी, कब एक ही दिशा की ओर इंडिकेशन करेंगी। तो यहाँ पर 7 बजे और 8 बजे के बीच में क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 7 बजे और 8 बजे के बीच, तो आपको समझना ये है कि 12 चलकर 7 पर आएगी तो 35 मिनट और 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 38 सही 2/11 कितने बजकर बच्चों? 7 बजकर 38 सही 2/11। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 38 सही 2/11, यहाँ पर हमने लिखा 16 सही 4/11। तो इसका ये मतलब है कि हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि हम इसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जैसे कि इसके कुछ मान हैं, हम आपको पहले मान बता दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बच्चों जैसे एक पॉइंट पर आएगी यानी 5 मिनट होंगे, और जब 5 मिनट होंगे तो आपका आंसर होगा 5 सही 5/11।
11। 2 पॉइंट्स पर आएंगे तो यानी 10 मिनट, तो यानी कि 10 सही 10/11। और 3 पॉइंट्स पर आएंगे यानी कि 15 मिनट, तो यहाँ पर आएगा 16 सही 4/11। 4 पॉइंट्स पर आएंगे तो 20 मिनट यानी कि 21 सही 9/11। 5 पर आया तो 25 मिनट बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 27 सही 3/11। 6 पर आया बच्चों तो यहाँ पर 30 मिनट, तो 32 सही 8/11। 7 पर आया तो 35 मिनट, तो 38 सही 2/11। 8 पर आया तो 40 मिनट बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 43 सही 7/11। 9 पर आया तो 45 मिनट बच्चों, तो यहाँ पर 49 सही 1/11। 10 पर आया तो 50 मिनट, तो यहाँ पर आएगा 54 सही 6/11। और 11 पर आया तो 60 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी सॉल्यूशन में 11/11/11/11 सब में आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 और 5 जोड़ा तो बेटा कितना हुआ 10। हमेशा ये जो मान है गुणज 10 में आएंगे। 5 और 5 जोड़ा तो बच्चों कितना हुआ 10। 10 और 10 जोड़ा तो 20। 16 4 20, 21 9 30, 27 3 30, 28 32 और 8 40, 38 और 2 40, 43 7 50, 49 और 1 50, 54 6 60 और यहाँ पर 60 मिनट। समझ पा रहे हैं? जैसे इसी में हम लोग ओवरलैपिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ओवरलैपिंग में है कि क्वेश्चन बोला जाए 9 बजे और 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगे। दोनों सुइयां कब मिलेंगे बच्चों? फिर से एक बार घड़ी में देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमें घड़ी के हिसाब से कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। क्वेश्चन बोला गया है 9 बजे और 10 बजे। तो सबसे पहले घड़ी में बच्चों कितना बजेगा? 9 बजेगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मिनट की सुई यहाँ पर 12 पर है, घंटे की सुई यहाँ पर 9 पर है, तो यहाँ पर 12 से चलकर 9 पर आएगी, तब 9 और 10 के बीच में बच्चों मिलेगी। मिलने में थीटा बराबर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो मिनट की सुई 12 से चलकर 9 पर आई। पहला पॉइंट हमारा क्या बोला गया था? 9। इनिशियल टाइम 9 बजे बोला गया था। 12 से चलकर 9 पर आए 45, और 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन है। तो यहाँ पर 45 गुणे 12/11। अब 45 गुणे 12/11 करेंगे तो बेटा 49 सही 1/11। कितने बजकर बच्चों? 9 बजकर 49 सही 1/11। क्यों? क्योंकि 45 मिनट की बात हो रही है। 45 मिनट यहाँ पर देखिए, 45 मिनट 49 सही 1/11। आपका आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कैलकुलेट करके सिंपल कर दिया गया क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चनों में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे आप 15-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये जो आंसर्स हैं आपको बिल्कुल माइंड में हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 बजे और 10 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर मिनट की सुई 12 से चलकर 9 पर आएगी, मिनट की सुई 12 से चलकर 9 पर आएगी, तब कहीं 9 और 10 के बीच में मिलेगी। तो यानी कि कन्फर्म दूरी 12 से चलकर 9 पर यानी 45 मिनट का सफर तय करेगी मिनट की सुई, तब 9-10 के बीच में मिलेगी। तो हमें सिर्फ कन्फर्म दूरी तय करना है। तो 45 1 मिनट में 12/11 कर लेते हैं, तो 45 गुणे 12/11 कैलकुलेट करेंगे, 9:49 से 1/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 और 7 बजे के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री। 6 और 7 बजे के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री। चालू करिएगा। 30 गुणे 12/11। 30 गुणे 12/11। देखिए बच्चों, 30 गुणे 12/11 32 से 8/11। कितने बजकर? 6:32 से 8/11। ये आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं? ये आपका आंसर है। 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे, इसका ये मतलब है कि थीटा बराबर 0 डिग्री। और थीटा बराबर 0 डिग्री मिनट की सुई 12 चलकर 6 पर आएगी, 30 मिनट का सफर तय करिए। और जैसे 30 गुणे 12/11, 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन है, 30 गुणे 12/11 करेंगे, 6:32 से 8/11। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने ओवरलैपिंग यानी संपाती से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट से, विपरीत। विपरीत थीटा बराबर बच्चों 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री। अब थीटा बराबर 180 डिग्री ध्यान दीजिएगा बच्चों, घड़ी में आपको पूरी चीज़ आपको घड़ी में कंफर्म कर दे रहे हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अपोजिट की अगर बात करें तो बच्चों अपोजिट में 6 का अपोजिट बच्चों क्या होता है? 12। और 12 का अपोजिट 6। बच्चों 1 का अपोजिट 7 और 7 का अपोजिट 1। बच्चों 2 का अपोजिट 8 और 8 का अपोजिट 2। 9 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 9 और 4 का अपोजिट 10 और 10 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 11 और 11 का अपोजिट 5। ये आपको माइंड में रखना है। अब आपको यहाँ पर बताया नहीं जाएगा बार बार, ये आपको सेट रखना है। आप ऐसे लिख सकते हो, 1 का अपोजिट 7, 2 का अपोजिट 8, 3 का अपोजिट 9, 4 का अपोजिट 10, 5 का अपोजिट 11, 6 का अपोजिट 12। जब भी विपरीत की बात होगी तो बेटा 1 की बात होगी तो 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 8, 3 का विपरीत 9, 4 का विपरीत 10, 5 विपरीत 11, 6 का विपरीत 12। ये आपको माइंड में रखना है। जैसे क्वेश्चन बोला जाए, सात बजे और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? विपरीत थीटा बराबर बच्चों 180 डिग्री। विपरीत में थीटा बराबर 180 डिग्री आपको लेना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर 180 डिग्री क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको ओवरलैपिंग, अपोजिट, समकोण, बार बार में आपको 12/11 की हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोला गया 7 बजे और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब विपरीत होंगी।
तो बच्चों यहाँ पर आप ये बताइए, इनिशियल पॉइंट हमेशा आपको लेना है। 7 का अपोजिट बेटा क्या होगा? 1। 7 का अपोजिट अंक, क्योंकि यहाँ पर विपरीत पूछा गया बच्चों, तो 7 का अपोजिट अंक बच्चों क्या होगा? 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 का अपोजिट 1, यानी कि मिनट की सुई अब 12 से चलकर 1 पर आएगी, तो बच्चों कितने होंगे? 5 मिनट। और 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन है, तो 5 मिनट में 5 गुणे 12/11, तो यहाँ पर आएगा 5 सही 5/11। तो यहाँ पर कितना टाइम पहले बोला गया है? 7, तो 7:05 सही 5/11, ये आपका विपरीत है। आपको रियलाइज होना चाहिए कुछ जो विपरीत बोला गया उस विपरीत अंक के अपोजिट करना है। जैसे यहां पर बोला गया 7 और 8 के विपरीत पूछा गया क्वेश्चन में, तो आपको कंफर्म होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहां पे रब करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले घड़ी में बच्चों 7 बजेंगे, और जैसे 7 से मिनट वाली सुई 12 चलकर 1 पर आएगी, तो ये अपोजिट हो जाएगी। देखिएगा अपोजिट हो रही। तो 7 का अपोजिट यहाँ पर बच्चों क्या बताया हमने? 7 का अपोजिट 1, और मिनट सुई 12 चलकर 1 पर आएगी, तो कितने मिनट होंगे बच्चों? 5 मिनट। और 1 मिनट में कितना रिलेशन है बच्चों? 12/11 का, तो 5 गुणे 12/11, 7:05 सही 5/11, ये आपका फाइनल आंसर है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन बोला जाए, बहुत आसान तरीके से आपको करना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम घड़ी को रब कर दे रहे हैं, ये आप नोट ही कर चुके होंगे। जैसे क्वेश्चन यहां पर बोला जाए 3 4 के विपरीत, और जब 3 और 4 के विपरीत क्वेश्चन बोला गया है, तो यहां पर थीटा बराबर आपको 180 डिग्री, हमने आपको बताया है कि विपरीत में थीटा बराबर 180 डिग्री लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट आपको बोला गया, इनिशियल टाइम बोला गया है 3 बजे, और जैसे आपको 3 बजे बोला गया है, तो बच्चों आपको ये समझना है कि 3 के अपोजिट अंक बच्चों क्या बताया था? 9। तो 9, तो मिनट से 12 चलकर बच्चों कितने 9 पर आएगी, तो कितने मिनट सफर तय करेगी? 45 मिनट का सफर। और यहाँ पर बताया है कि 1 मिनट में कितना रिलेशन है? 12/11 का, तो 45 मिनट में 45 गुणे 12/11 करेंगे, और जैसे 45 गुणे 12/11 करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा? 49 से 1/11, तो यानी कि पहला टाइम 3:49 से 1/11, ये आपका आंसर है। कंफर्म हो पा रहा है अपोजिट का केस? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9 और 10 बजे के बीच विपरीत, थीटा बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 9 का अपोजिट बच्चों क्या होगा? 3 पर आएगी, तो कितने मिनट होंगे बच्चों? 15 मिनट। और जैसे 15 मिनट होंगे, 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन, 15 गुणे 12/11 कितना हुआ? ये आपका 15 मिनट है, 16 सही 4/11, यानी कि कितने बजकर? 9:16 सही 4/11। समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम नोट कर दे, रब कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। समकोण थीटा बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। समकोण जो हमारा पोर्शन है, इसमें 1 घंटे में समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। इसको हम आगे और क्लियर कर देंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन बनना है
4 बजे और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगे। चार बजे और 5 बजे के बीच बच्चों दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको यहां पर देखना है कि जैसे क्वेश्चन आपको क्लॉक में दिखा दे रहे हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब यहां पर क्वेश्चन बोला गया 3 बजे और 4 बजे के बीच, सॉरी 4 बजे और 5 बजे के बीच। तो यहां पर हमारे मिनट की सुई एक्यूरेट 12 पर हो गया और घंटे की सुई एक्यूरेट 4 पर हो गया। क्वेश्चन बोला गया 4 बजे और 5 मिनट, 4 बजे और 5 बजे के बीच में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 90 डिग्री की बात हो रही है। निकटवर्ती, हमने आपको पहले बताया है कि निकटवर्ती दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 5 मिनट की दूरी में 30 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। तो 10 मिनट में 60 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। कंफर्म हो पा रहा है? अब आपको यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि 12 और 4 के बीच में कितने मिनट है? 20 मिनट है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 और 4 के बीच में 20 मिनट का सफर है। तो यानी कि पहले कोण 12 और 4 के बीच में पहले एक बन जाएगा और एक बाद में बनेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पर 12 और 4 के बीच में 20 मिनट का सफर है, तो आपको यह विचार करना है कि सबसे पहले हमारी घड़ी में 12 मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई 4 पर है। मिनट वाली सुई 12 से चलकर 4 पर आनी चाहिए। जैसे मेरा मार्कर चल रहा है, मिनट की सुई 12 से चलकर 4 पर आएगी, तो यहां पर देखिएगा थीटा बराबर कितने डिग्री बच्चों? 0 डिग्री। तो यहां पर मिनट की सुई 12 से चलकर 4 पर आएगी, तो कितने मिनट की सफर तय करेगी? 20 मिनट का सफर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप कंसंट्रेट करिएगा। तो मिनट की सुई 12 से चलकर 4 पर आए बच्चों, तो 20 मिनट का सफर तय करेगी। अब आपको ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट का जो सफर है आपको सेफ रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जैसे मिनट की सुई, हमारी इसको मिनट की सुई को डिलीट कर दे रहे हैं। मिनट की सुई 12 से चलकर 4 पर आई, इसने 20 मिनट का सफर तय किया। इसके बाद आपको 15 मिनट बैक कर देना है। 5, 10, 15 मिनट बैक कर दिया, क्योंकि 15 मिनट बैक करने का मतलब है 90 डिग्री, और हमें निकालना क्या है? समकोण निकालना। तो 20 में 15 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बचा बच्चों? 5। 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन आपको पहले कंफर्म कर चुके हैं कि 1 मिनट में 12/11 का रिलेशन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 में 15 लेस किया तो 5 गुणे 12/11, तो यहाँ पर आएगा 5 सही 5/11। कितने बचकर बच्चों? 4 बजकर 5 सही 5/11। ये तो पहले समकोण की बात हो रही है। और जैसे दूसरा समकोण की अगर बात करेंगे, तो इसी में जैसे -15 किया गया था, तो अगली बार जब दूसरा समकोण निकालेंगे तो इसी में +15 कर देना है। तो 20 + 15 कितना हुआ बच्चों? 35। और 35 में 12/11 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा? 4 बजकर 38 सही 2/11। कंफर्म हो पा रहा है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें ये जो मान है हमने आपको पहले कंफर्म कर दिया है, ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा कर लीजिएगा, ताकि ध्यान दीजिएगा ये जो बार बार क्वेश्चन के जो आंसर हमें रटे नहीं, हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि हमें बार बार इसके जरूरत पड़ती रहती है, तो हमारे माइंड में सेट हो गए हैं आंसर्स। अब अगर इसकी बात करें, तो अगर अगले क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे आप लोग कोशिश करिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, रब कर देते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला जाए 7 बजे और 8 बजे के बीच, नोट करिएगा, क्वेश्चन है 7 बजे और 8 बजे के बीच में क्वेश्चन है 7 बजे और 8 बजे के बीच में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 बजे और 8 बजे के बीच
दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगे। हमने यहाँ पर बताया था जो भी टाइम दिया गया होगा इसका इनिशियल टाइम आपको लेके चलना है। तो 7 बजे, मिनट की सुई 12 चलकर 7 पर आएगी बच्चों, तो कितने मिनट होंगे? 35 मिनट। आपको बताया था कि 35 में आपको 15 माइनस करना है, क्योंकि 15 मिनट की दूरी बराबर 90 डिग्री का कोण होता है। तो 15 माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 35 में 15 लेस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 20। अब 20 गुणे 12/11। तो 20 गुणे 12/11 बच्चों कितना आएगा? 7:21 सही 9/11। कंफर्म हो पा रहा है? अगर इसमें दूसरे समकोण की बात करते हैं तो बच्चों 35 + 15, 35 और 15 बच्चों कितना हुआ? 50। 50 गुणे 12/11। और जैसे 50 गुणे 12/11 करेंगे तो कितना आएगा? 7:54 सही 6/11। कंफर्म हो पा रहा है? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बताया था कि 12/11 का आपको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि वही चीज़, वही फार्मूला हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह से हो जाएगा, लेकिन 12/11 को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हम लोग आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। क्वेश्चन है जैसे 5 और 6 समकोण, मिनट की सुई 12 चलकर 5 पर आएगी तो 25 में से 15 लेस करिएगा, कितना आएगा? 10। और 10 गुणे 12/11। और जैसे 10 गुणे 12/11 करेंगे बच्चों, कितना आएगा टाइम? 5:10 सही 10/11। और अगर इसी में दूसरा समकोण हम लोग निकालेंगे तो 25 + 15। यहाँ पर हमने बताया है कि पहली बार 15 माइनस करना, दूसरी बार 15 प्लस करना। 25 + 15 बराबर कितना हुआ? 40। और 40 गुणे 12/11 बच्चों, तो यहाँ पर आएगा कितना? 5:42 सही देख लीजिएगा आपको मान कितना लिखाया था? 43 सही 7/11। ये आपको पहला समकोण बच्चों यहाँ पर है, दूसरा समकोण बच्चों यहाँ पर है। कंफर्म हो पा रहा है?